ग्लैमर, शोहरत, सुपरहिट फिल्में। बॉलीवुड हमेशा ही इन वजहों से मशहूर रहा है, मगर एक दौर वो भी था जब बॉलीवुड की पहचान बंदूक, धमकियां और खून से सनी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की, जब बॉलीवुड सिर्फ बड़े पर्दे पर चलता शो नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक काला खेल खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जहां फिल्में हिट करने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड की भी मर्जी जरूरी थी। कोई चाहे या ना चाहे, माफिया के हाथ हर बड़े स्टार तक पहुंच चुके थे। किसी को जबरदस्ती घसीटा गया तो किसी ने खुद इस दुनिया में पैर रखा। आज हम खोलेंगे बॉलीवुड के सबसे खौफनाक राज, जानेंगे कि कौन से सुपरस्टार्स अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलते थे और किन को इस खेल से बचने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किन बॉलीवुड स्टार्स के रिश्ते सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत हुई 1970 के दशक में, जब हाजी मस्तान ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। हाजी मस्तान पहला गैंगस्टर था जिसने बॉलीवुड में अपना पैसा लगाया। हाजी मस्तान सिर्फ एक तस्कर नहीं था, बल्कि बॉलीवुड का पहला अनऑफिशियल प्रोड्यूसर था। उसने कई फिल्म निर्माताओं को पैसे दिए, फिल्मों में इन्वेस्ट किया और स्टार्स के साथ नजदीकियां बढ़ाई। उसकी जिंदगी पर बनी फिल्म थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने लीड रोल किया था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान का एक मशहूर एक्ट्रेस से गहरा रिश्ता था। इसके बाद आया 1980 और 90 का दशक, जिसमें दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड पर अपना कब्जा जमाया। उसने फिल्म इंडस्ट्री में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और कई फिल्म मेकर्स को धमकाया भी। निर्माताओं को अपनी मर्जी से एक्टर्स और सिंगर्स कास्ट करने के लिए मजबूर किया। इसी दौर में कई बड़े स्टार्स और अंडरवर्ल्ड के बीच सीधा रिश्ता बना। जानते हैं किन किन स्टार्स का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से बना। 1988 में आई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म वीराना तो आपको याद ही होगी। उस फिल्म में दिखी खूबसूरत हीरोइन जैस्मिन आज भी बहुतों की याद में है, मगर ये खूबसूरत हीरोइन इस फिल्म के बाद अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। जैस्मिन की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, लेकिन इस एक फिल्म के बाद ही वो इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों की उस पर नजर थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि माफिया ने उसे इतना परेशान किया कि वो देश छोड़कर चली गई। और आज तक किसी को भी ये पता नहीं है कि जैस्मिन कहाँ गई, वो जिंदा है या नहीं। संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की भी चर्चा की जाती है। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद संजय दत्त के घर से AK-56 राइफल बरामद हुई। यह हथियार छोटा शकील और अबू सलेम के नेटवर्क से आए थे। पुलिस की तहकीकात में संजय दत्त और अंडरवर्ल्ड डॉन के बीच फोन कॉल्स और मीटिंग्स का पता चला। इस मामले में उन्हें TADA के एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और 5 साल की सजा भी हुई। एक्ट्रेस मोनिका बेदी और अबू सलेम की भी चर्चा रही थी। अबू सलेम ने मोनिका बेदी को बॉलीवुड में लॉन्च किया था, लेकिन वही उनका करियर खत्म करने वाला बना। अबू सलेम ने निर्माताओं को धमकी देकर मोनिका को फिल्में दिलवाई। मोनिका उससे प्यार कर बैठी और दोनों पुर्तगाल भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मोनिका को 5 साल की सजा हुई और उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। हाल ही में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद की वजह से चर्चा में आई ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के भी चर्चे थे। ममता कुलकर्णी एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी, लेकिन फिर ड्रग माफिया के खेल में वो ऐसे फंसी कि उनका करियर खत्म होकर रह गया। ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से शादी कर ली, जो इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड था। 2016 में उसे 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी के मामले में आरोपी बनाया गया था। कई सालों तक ममता कुलकर्णी दुबई में रही। हालांकि ममता कुलकर्णी ने अपनी विकी गोस्वामी की शादी से इनकार किया है, लेकिन ये चर्चा आज भी जारी है। एक तरफ यह सब हो रहा था, लेकिन हर कोई अंडरवर्ल्ड के सपोर्ट में नहीं था। कुछ स्टार्स को गैंगस्टरों से धमकियां मिली और उन पर हमले भी हुए। 2000 में राकेश रोशन पर गोलियां चलाई गई। करण जौहर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां मिली। छोटा शकील ने बोनी कपूर को फोन करके फिल्म में कुछ एक्ट्रेस लेने के लिए मजबूर किया था। इन सारी घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसी और इस चेन को तोड़ दिया था। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड, ये रिश्ता कभी मजबूरी थी, कभी महज एक सौदा और कभी सितारों की बर्बादी की वजह। कुछ स्टार्स इस दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हुए तो कुछ हमेशा के लिए खो गए, जैसे वीराना की जैस्मिन, जिसका नाम सिर्फ कहानियों में रह गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई अंडरवर्ल्ड का साया अब बॉलीवुड से पूरी तरह से हट चुका है, या फिर आज भी किसी बड़े स्टार्स, किसी बड़े प्रोड्यूसर या किसी बड़े डायरेक्टर के पीछे यही काली ताकतें काम कर रही है। आज जो फिल्में बन रही है, जो चेहरे आपको स्क्रीन पर चमकते हुए दिख रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया के सामने आने वाला नहीं?
क्या बॉलीवुड सच में अब आजाद है या फिर सिर्फ चेहरा बदला है? खेल आज भी जारी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, जेप हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं थी दिया और आप देख रहे थे जेप हिंदी।